नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं कि जिनसे हम सोचते हैं कि अब तो बुरा ही बुरा होगा, मगर अच्छा भी हो सकता है। वो अच्छाई के विषय में हम यदि बात करें, यदि किसी की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में केतु हो और सप्तम भाव में शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में इतनी सत्यता होती है कि जो व्यक्ति जो कह दे वो सत्यता होगी। उसमें भी देखिएगा, अच्छा कह दे उतना चाहे ना हो, मगर बुरा शब्द यदि कह दे तो 100% होगा। और ऐसे व्यक्ति के वाणी में कटुता बहुत होगी, कठोर शब्द बहुत बोलता होगा, तीखा शब्द बहुत बोलता होगा। मगर द्वितीय केतु सप्तम में शनि, यह सत्यता है कि ऐसे व्यक्ति की वाणी में सत्यता होती है। दूसरा पॉइंट है, यदि लग्न भाव में आपके सूर्य बैठा है, दसम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में गया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत से लोग पहचानने में समय लगा देते, समय लग जाता है। मगर जब उस व्यक्ति को व्यक्ति पीछे थोड़ा लेट समझता है, मगर जब लेट समझ करके उस व्यक्ति को फिर छोड़ नहीं सकता कोई व्यक्ति। कहने का मतलब यदि आपको कोई व्यक्ति, आपकी यश नहीं चल रहा, परेशानी हो रही, दसम का स्वामी द्वादश भाव में बैठा है, मगर आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतनी अच्छी तकनीक है आपके पास, जब आपसे कोई जुड़ता है वो फिर टूटता नहीं है, वो आपको छोड़ नहीं पाएगा, आपके साथ सारी जिंदगी निभाने की कोशिश करेगा। निभाने की यानी यारी दोस्ती, फ्रेंडशिप हो गई, कोई सपोर्ट हो गया किसी प्रकार से, ये आपका सत्यता होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि नवमांश कुंडली में आपके लग्नेश और द्वादशेश आपस में मित्र है, तो आपका जो जीवन है वो परमार्थ में ही निकलेगा। आप दूसरों की सपोर्ट ही करते रहोगे, सहायता करोगे। आपका जो जीवन होगा परोपकार के लिए, जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया पशु पक्षी है, कोई कुत्ता बिल्ली है, जो परमार्थ, जो उनके पास कोई नहीं है, ठीक है ना, जिसकी हम हेल्प करें, तो ऐसे व्यक्तियों के हेल्प करने के आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कार्य है, ये कोई कोई ही कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता है। तो ये आपने ध्यान देना है, ये तीनों योगों के विषय में विचार करिए। धन्यवाद।